होती है, निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं। मॉक पोलिंग जिसे कहते हैं, ये मतदान केंद्र है। यहाँ पे मॉक पोलिंग की तैयारी चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट होते हैं उनकी मौजूदगी में जो मशीनें हैं, ईवीएम जो है, वीवीपैट जो है, उस टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और मॉक पोलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चलाई जा रही है। ये एक प्रोटोकॉल है इलेक्शन कमीशन का। तब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी होती है ताकि किसी तरह की कोई शक मशीनों को लेकर, ईवीएम को लेकर ना हो। यहाँ पर मॉक पोलिंग की सीधी तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल राजनांदगांव में हूं, मैं कवर्धा में नहीं हूं, आपको अपडेट कर दूं। और यहाँ 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले चरण की 20 सीटों पर जो मतदान आज हो रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इस वक्त जो मतदान की प्रक्रिया होगी, आज यहां पर कुल जमा 20 सीटों का यदि जिक्र किया जाए तो 3 मंत्री, मौजूदा सरकार के 3 मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पिछली सरकार के 2 मंत्रियों की शाख जो है वो दांव पर लगी है। हमारे साथ 80 साल के एक बुजुर्ग हैं जो सबसे पहले इस मतदान केंद्र में आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश जोशी है। मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। 1960 कांग्रेस पार्टी के हैं? हाँ, 1967 से। पहला वोट दर्ज कराना चाहते हैं आप? नहीं, पहला वोट नहीं। दरअसल मैं इसलिए आया था कि कहाँ व्यवस्था कैसी है, ताकि जब मैं आऊँ तो मेरे को ढूंढना न पड़े। पहली चीज ये। दूसरा, नक्सलाइज्ड एरिया में 7 बजे मतदान कई जगह चालू होता है। चूंकि राजनांदगांव का मतदान पहले चरण में लिया जा रहा है, तो मैं ये पता लगाने। हाँ। लेकिन फिर भी 80 साल की उम्र में आप इतने सक्रिय हैं, यहाँ पर बूथ तक पहुंचे हैं, ये अप्रिशिएट करने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, 8 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है और 8 बजे से 5 बजे मतदान होना है, इसलिए बूथ इस वक्त गुलजार नहीं है। लोकतंत्र के उत्सव में लोग निश्चित तौर पर शरीक होंगे और हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए लोगों से ये अपील भी करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए और अपना कीमती वोट देकर एक मजबूत सरकार का गठन करिए और ऐसी सरकार का गठन करिए जो आपकी अपनी सरकार हो और आपके लिए काम करती हुई सरकार हो। यहां पर प्रक्रिया चल रही है मॉक पोलिंग के लिए। जो तमाम जो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर इस वक्त प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। 8 बजे से 5 बजे तक का वक्त होगा। राजनांदगांव के अलग अलग बूथों में मतदान चलता नजर आएगा। और जिस तरीके से आपने कवर्धा का जिक्र किया, कवर्धा को लेकर यदि यहां पर बात की जाए तो कवर्धा बहुत सबसे दिलचस्प सीटों में एक सीट है। कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर जो हैं वो कवर्धा सीट से एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने विजय शर्मा को अपना चेहरा बनाया है। चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर इस दफे कवर्धा सीट को जीतने का इरादा रखती है। मोहम्मद अकबर सरकार के कामकाज के बूते वहां पर चुनाव जीतने का इरादा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात राजनांदगांव सीट की जाए तो राजनांदगांव में जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की शाख यहाँ पर दांव पर लगी है। ये सीट जीतना इस लिहाज से भी डॉक्टर रमन सिंह के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रमन सिंह का पॉलिटिकल करियर जो है वो ये सीट जीतने के बाद ही तय होगा। तो जाहिर सी बात है कि रमन सिंह के ओपोनेंट पार्टी के जो कैंडिडेट है गिरीश देवांगन, वो भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि राजनांदगांव को जीत कर वो कांग्रेस के एक विधायक के तौर पर निर्वाचित हो। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ चेहरा हैं। तो इस लिहाज से राजनांदगांव सीट की अपनी रोचकता बढ़ गई है जी। और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों पार्टी ने जिस तरीके से अपनी शाख को दांव पर लगाया है, दो दारोमदार है जीत का, वो किसके पाले जाकर बैठता है। और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इन नतीजे इन तमाम चीजों को बयां करेंगे। बिल्कुल, आशीष जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच वैभव शिव पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायणपुर से। वैभव जी, देखिए, कहा जाता है जो बस्तर हासिल कर लेता है वो सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होती है। आप इस समय नारायणपुर में मौजूद हैं। वहां से बीजेपी ने केदार कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया और साथ ही कांग्रेस ने चंदन कश्यप को उनके सामने खड़ा किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। कैसी तैयारियां इस समय, वहां की सबसे पहले तैयारी हमें दिखाइए।
और देखिए, मैं अभी इस वक्त हूँ चित्रकूट विधानसभा में। कल था मैं नारायणपुर विधानसभा में, लेकिन अब मैं चित्रकूट विधानसभा में आ गया हूँ, जो कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की सीट है। यहाँ से दीपक बैज एक बार फिर से मैदान में है। 2018 में दीपक बैज चुनाव लड़े थे, बाद में वो सांसद बन गए तो उपचुनाव हुआ, फिर कांग्रेस से राजमन बेंजाम जीते, लेकिन राजमन बेंजाम की जगह फिर से दीपक बैज 2023 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये तस्वीर है चित्रकूट विधानसभा के भानपुरी मतदान केंद्र की, और यहाँ पे देखिए सुबह 8 बजे मतदान होना है, लेकिन मतदान से 1.5 घंटे पहले से ही मतदाता पहुँच चुके हैं। तो बस्तर की यही खूबसूरती है कि बस्तर संभाग के इलाके में मतदाता बहुत जागरूक नजर आते हैं और वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे औसतन जो मतदान है वो 75% से भी अधिक चला जाता है। कई सीटों में तो 85% तक मतदान होता है। ये अभी मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है। मतदान यहाँ पे सुबह 8 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी है मतदान कर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की, वो आप देख सकते हैं। सब अलर्ट है, चूंकि आसपास के इलाके कोर नक्सल प्रभावित इलाका होता है, लिहाजा सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मैं इस तरफ की तस्वीर दिखाता हूं, जो मतदाता हैं, चाहे वो महिलाओं की लाइन हो या पुरुषों की लाइन हो, उनकी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। बहुत लंबी लाइन लग रही है। तो जरा इनसे बातचीत करते हैं। कौन सा गाँव रहते हैं? चापर भानपुरी। यहीं रहते हैं भानपुरी में। कैसा उत्साह है मतदान को लेकर? ना मेरे को मालूम है। मतदान को लेकर कैसा उत्साह है? अजय, कौन है अभी, किस किस है यहाँ पे, कौन है, कौन 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 प्रत्याशी? अच्छा, मुद्दे क्या क्या है, क्या सोचते हैं अपने इलाके के लिए? क्या विकास होना है? मैं इतनी जानता हूँ सर। चलिए, तो बस्तर के लोग बोलते कम हैं, लेकिन वो मतदान से अपना वोटिंग करके वो बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए। चलिए, एक युवा है, आप पहली बार मतदान कर रही हैं? नहीं। अच्छा, अभी कहाँ रहती हैं आप? बानपुरी। भानपुरी में रहती हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले मतदान किया आपने? कि अच्छा, क्या चाहती हैं, भानपुरी में क्या विकास हुआ है? चलिए, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? चापर भानपुरी। अच्छा, ये बताइए कि भानपुरी इलाके में, ये जो चित्रकूट विधानसभा का इलाका है, यहाँ पे मतदान कैसा रहता है? इसी तरह से उत्साह रहता है? लाइनें अभी से लग रही हैं? और 12 बजे को और भीड़ हो जाएगा। 12 बजे दोपहर के बाद और भीड़ रहती है? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है यहाँ? नहीं मालूम। तो ये मतदाताओं की लाइन लंबी लग गई है। जो ग्रामीण होते हैं, आदिवासी, वो बड़े भोले भाले होते हैं, वो खुलकर अपनी बात को कहते नहीं है। उन्हें जो भी कुछ कहना रहता है वो बटन दबा करके कह देते हैं, और जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि वो किसके साथ है और उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया है। वैभव जी, साफ देखकर लग रहा है हर किसी में खासा उत्साह है, क्योंकि 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा, लेकिन अभी से ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, आप इस समय कहां से मौजूद हैं? वहां पर कैसी तस्वीरें, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है 6 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बाकायदा जो है पुलिस के जवान, इसके अलावा जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। यहाँ पर एक संगवारी मतदान केंद्र है जहाँ पर महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं गिरीश देवांगन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बात करें डोंगरगांव से दो बार के लगातार जो कांग्रेस के विधायक है दलेश्वर साहू चुनाव मैदान पे है, तो वहीं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दी गई है, भरत वर्मा को। इसके अलावा खुज्जी की बात की जाए तो सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस की हैं, उनकी टिकट काटकर जो 2 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं बोलाराम साहू को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो वहीं जिला पंचायत की अध्यक्ष भाजपा की गीता घासीदास को टिकट दी गई है। इसी में बात करें डोंगरगढ़ की, तो डोंगरगढ़ में कांग्रेस ने इस बार जो है सिटिंग एमएलए भुवनेश्वर बघेल का टिकट काटकर जो है हर्षिता बघेल को टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। इसके अलावा पूर्व विधायक विनोद खांडेकर के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो बहरहाल जो है तकरीबन 8 बजे मतदान शुरू होगा और अभी से लोग जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ
कुछ लोग हैं जो पहले से पहुंच गए हैं। मतदान 8 बजे होना है, या पहले आ गए हैं? जी कैसे? हाँ जी, मेरे को धोखा हुआ कि 7 बजे से मतदान है करके मैं पहले ही आ गया हूँ, पर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि 8 बजे से मतदान है। 3 मुद्दों को लेके आप लोग मतदान करेंगे, और क्या माहौल है? माहौल देखिए, हम तो यहाँ पे घोटाला के विरोध में मतदान करेंगे। बहुत सारे घोटाले हैं, गोबर घोटाला है, अभी नया आ गया महादेव, बहुत सारे घोटाले हैं, उसके विरोध में हम मतदान करेंगे। कुछ युवा हैं जो भी जी बताएं। इधर देखिए, बोलिए। आप वोट डालेंगे, 3 मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, और क्या रुझान है यहाँ पर, क्या माहौल है? यहाँ तो गिरीश देवांगन जी जीत रहे हैं यहाँ पर। जी, गिरीश देवांगन बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, लगातार यहाँ पे विरोध भी होते रहा है। डॉक्टर रमन सिंह भी बाहर हैं, तो ये मुद्दा देखने को मिला है। तो दोनों प्रत्याशी बाहर से हैं, दोनों प्रत्याशी हैं। रमन सिंह भी बाहर से हैं, 20 साल, अभी 5 साल विधायक है, अभी 5 साल कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर। 15 साल में भी जो होना था मुख्यमंत्री रहते, वो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े यहाँ दिग्विजय कॉलेज, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ युवा हैं और कुछ लोग हैं जो पहले से जो है मतदान करने के लिए जो है पोलिंग केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की 15 साल की सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ से डॉक्टर रमन सिंह विधायक रहे हैं, उसके बावजूद जो विकास होने की वो नहीं हुआ। बहरहाल एक मुद्दा जो है राजनांदगांव की बात की जाए तो दोनों ही प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से कवर्धा से आते हैं, और गिरीश देवांगन बाहर खरोरा से हैं। तो एक मुद्दा बीच में देखने को सुनने को मिली थी कि दोनों प्रत्याशी बाहर हैं। तो देखना ये होगा कि आज चूंकि 8 बजे से मतदान होना है, और किस तरीके